हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेली प्राइम बेसिक टू एडवांस वीडियो कोर्स। ये है उसका पार्ट 5 जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे टेली प्राइम के अंदर हम लोग सिक्योरिटी फीचर का यूज कैसे करेंगे। टेली सिक्योरिटी फीचर्स की यूज हम लोग तब करेंगे जब हमारे पास एक से अधिक एम्प्लॉय हो टेली प्राइम में काम करने के लिए। किसी का काम हो परचेज की एंट्री करना, किसी का काम हो सेल्स की एंट्री करना, किसी का काम हो रिपोर्ट देखना, यानी सबका काम अलग अलग बटा हो। और हम ये नहीं चाहते हैं कि जो परचेज वाला एम्प्लॉय वो हमारी रिपोर्ट देख पाए, या जो सेल्स वाला एम्प्लॉय वो हमारी रिपोर्ट देखे, या जो सेल्स वाला एम्प्लॉय वो परचेज की चीज़ें देखें, या वो परचेज वाला एम्प्लॉय हमारा सेल्स की रिपोर्ट देखे। इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आप सिक्योरिटी फीचर्स का यूज करेंगे, ताकि जो हमारे कंपनी का सीनियर अकाउंटेंट होगा वो सारी चीज़ मैनेज करेगा और बाकी एम्प्लॉय सिर्फ अपना अपना वाउचर रिकॉर्ड या जो उनका काम है वो अपना काम देख पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इसके बाद आप टैली में सिक्योरिटी के मास्टर बन जाओगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारी कंप्यूटर दुनिया नाम की एक कंपनी बनी हुई है और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये हमारा गेटवे ऑफ टैली। अभी यहाँ पे कोई भी वाउचर हमने एंट्री नहीं की है। आप वाउचर एंट्री किए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब आप चाहें तब इसको आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर होता है। तो उस फीचर को चालू करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Alt+ की, या तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टॉप मेनू में कंपनी मेनू है, आप इस पर क्लिक करेंगे। ये सारी वीडियोज़ हमने पहले ही बना चुके हैं। अगर आप अभी तक वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग टैली वॉल्ट के ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं कि इसका यूज हम लोग कब करेंगे और कैसे करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिक्योरिटी के ऊपर। यहाँ पे आप ई प्रेस करिए या तो इस पर क्लिक कर दीजिए, दोनों से ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आपके सामने खुलता है सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सेस का डायलॉग बॉक्स। इस ऑप्शन को आपको यस करना है, यानी यूजर एक्सेस हमें बनाना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर, यानी जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, जो सीनियर अकाउंटेंट है, वो वहाँ पे अपना यूजर नेम डालेगा जो इस कंपनी को कंट्रोल करेगा। हम यहाँ पे डाल रहे हैं कल्पेश। पासवर्ड यहाँ पे आप डाल दीजिए। पासवर्ड कन्फर्म करने के बाद आपके पास अगला बॉक्स आएगा। यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आपको दिखाया जा रहा है, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। यानी कि यदि आप इस पर पासवर्ड लगा रहे हैं, आप अपना पासवर्ड भूल जा रहे हैं, तो आप इस डाटा को, अपने कंपनी के डाटा को एक्सेस नहीं कर पाए हैं। तो पासवर्ड इजी टू रिमेंबर रखिए ताकि आपको पासवर्ड याद रहे और आप कंपनी का डाटा बचा रहे। उसके बाद यहाँ पे आता है ईमेल आईडी फॉर ब्राउज़र एक्सेस। यहाँ पे उस ईमेल आईडी को डालना है। अगर आप गोल्ड यूजर हैं तो आपको एक ईमेल आईडी अलॉट होती है, जो आप जब लाइसेंस लेते हैं तो ईमेल आईडी को डालते हैं, तो उसको यहाँ पे डाल देंगे ताकि हम लोग ब्राउज़र पे एक्सेस कर पाएँ। उसके बाद यहाँ लिखा है इनेबल टैली ऑडिट फीचर्स। अभी इसको नो ही रखेंगे हम लोग। फिलहाल इसको नो रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर अब हम कंपनी को बंद कर रहे हैं और जब कंपनी को दोबारा खोलेंगे तब यहाँ पे पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा। वो कैसे होता है आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल F3 करेंगे कंपनी को बंद करने के लिए। सेट कंपनी का बॉक्स आपके सामने आ चुका है। जो भी कंपनी को आप बंद करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आपकी कंपनी बंद होती है तो आपके सामने सिलेक्ट कंपनी का बॉक्स आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास और कोई भी कंपनी खुली हुई नहीं थी, इसलिए अब हमारे पास सिलेक्ट कंपनी का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। हम दोबारा से अपनी उसी कंपनी को खोलते हैं जिसमें हमने अभी पासवर्ड लगाया है। जैसे हम लोग अपनी कंपनी खोलते हैं तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है, जो कि हमने अभी अभी जस्ट पहले बनाया है। यूज़र नेम है कल्पेश। यूज़र नेम कोई केस सेंसिटिव नहीं होता। अगर वहाँ पे कैपिटल के रखें और यहाँ पे स्मॉल डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यूज़र नेम केस सेंसिटिव नहीं होता है। पासवर्ड हमारा केस सेंसिटिव होता है, इसको आप ध्यान से डालिएगा बस। 1 2 3 और आपकी कंपनी लोड हो गई है। अब हमें इसमें यूज़र बनाना है अलग अलग। आज हम लोग 2 यूज़र बनाएंगे। पहला यूज़र जो परचेज की सिर्फ एंट्री करेगा और दूसरा यूज़र जो सिर्फ सेल्स की एंट्री करेगा, और दोनों ही डाटा एंट्री के अंदर आएंगे। उसको कैसे करते हैं आइए उसको समझते हैं। उसके लिए आपको दोबारा जाना है कंपनी में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ यूज़र मैनेजमेंट के कुछ नए ऑप्शन आ चुके हैं जो अभी तक नहीं थी। आप जैसे सिक्योरिटी फीचर्स को इनेबल करते हैं तभी ऑप्शन आता है चेंज यूजर, चेंज पासवर्ड, यूजर एंड पासवर्ड, यूजर रोल्स एंड पासवर्ड पॉलिसी। तो अभी हमें यूज़र बनाना है तो हमें जाना है यूज़र एंड पासवर्ड पे। यहाँ पे आएगा लिस्ट ऑफ यूज़र फॉर कंपनी, यानी जो भी आपके कंपनी के यूज़र वो यहाँ पे लिस्ट आएगी। फिलहाल हमारे पास एक भी यूज़र्स नहीं है तो हमें खुद से ही बनाना है। तो इधर आपको मिलेगी सिक्योरिटी लिस्ट। यहाँ से आपको चूज करना है डाटा एंट्री।
आप ओनर को बनाना चाहे तो ओनर भी बना लीजिए। यहाँ पे हम सिक्योरिटी लिस्ट में खुद का भी कुछ लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, वो इसके आगे हम लोग सीखने वाले हैं। फिलहाल हम लोग लेंगे यहाँ पे डाटा एंट्री। अब यहाँ पे जो परचेज वाला बंदा है उसका क्या नाम है, मान लेते हैं उसका नाम है रमेश। पासवर्ड हम उसको देते हैं 111, पासवर्ड याद रखिएगा। और यहाँ पे अलाउ ब्राउज़र एक्सेस, अलाउ रिमोट एक्सेस, अलाउ लोकल TTL फाइल्स, ये सारे गोल्ड यूजर्स के लिए हैं। फिलहाल हम लोग एजुकेशनल मोड पे हैं तो हमारे पास ये सभी चीज़ें नो ही रहेंगी। इंटर दबाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और अभी करते हैं हम लोग इंडॉप लिस्ट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सेल्स का हमें बनाना है। तो पहले हम लोग सिक्योरिटी लिस्ट में एक सेल्स सेक्शन ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग सेल्स वाला ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंपनी में जाना है। यहाँ आपको मिलेगा यूजर रोल्स। जब आप यूजर रोल्स में जाते हैं तो यहाँ मिलेगा सिक्योरिटी लेवल्स फॉर कंपनी, जो लेवल्स वहाँ पे आपको दिखाई दे रहे थे। तो हमें एक नया ऐड करना है सेल्स सेक्शन। तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए सेल्स, सिर्फ इतना ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आपको प्रेस करना है Ctrl+A। जैसे आप Ctrl+A प्रेस करते हैं तो आप दोबारा गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे और वहाँ पे आपका सिक्योरिटी लेवल लिस्ट रेडी हो चुका है। कैसे, आइए उसको देखते हैं। तो अब हम चलेंगे दोबारा यूजर एंड पासवर्ड पे। तो हमने जो डाटा एंट्री के लिए बनाया था वो तो आ ही चुका है और हमें अब दूसरा बनाना है सेल्स के लिए। तो आप यहाँ देख पाएंगे सिक्योरिटी लिस्ट में हमारा वो नाम भी आ चुका है जो हमने अभी अभी ऐड किया है। सॉरी, यहाँ पे डाटा एंट्री रहेगा, हमें दूसरा यूजर ऐड करना है, वो रहेगा हमारा सेल्स के लिए। और यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं अमित। पासवर्ड यहाँ पे देते हैं 1234। तो यहाँ पे पासवर्ड हम लोग डाले थे 111, दोबारा रिपीट कर देते हैं ताकि रिमेंबर रहें। इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ें तो हमने क्रिएट कर ली। अब हम लोग क्या करना है, इनको ये रोल्स डिफाइन करना है कि इनका काम क्या रहेगा। उसको कैसे करते हैं, आइए उसको समझते हैं। तो डाटा एंट्री के लिए रोल क्या होता है, वाउचर सिर्फ एक्सेप्ट होता है और चीज़ें नहीं रहती हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो सबसे पहले कंपनी को बंद करना पड़ेगा और आपको डाटा एंट्री वाला जो यूजर है यानी रजेश है उसके हिसाब से लॉगिन करना होगा। उसको कैसे करते हैं, आइए उसको समझते हैं। उसके बाद फिर हम लोग रोल्स डिफाइन करेंगे। तो हम लोग प्रेस करते हैं Ctrl+F3 सेट कंपनी। जैसे कि आप जानते हैं जैसे कंपनी बंद करेंगे सिलेक्ट कंपनी का बॉक्स आएगा, कंपनी को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आया है रमेश, हमने वहाँ डाला था रमेश जो फिर डाटा एंट्री के लिए बनाया गया था परचेज। पासवर्ड था 111। आपकी कंपनी हो चुकी है लोड। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे गेटवे ऑफ टैली में काफ़ी चीज़ें कम हो गई हैं, रिपोर्ट में आपको कम चीज़ें दिखाई दे रही हैं और यहाँ मास्टर में भी कम चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अल्टर का ऑप्शन तो हट ही गया है और जैसे आप क्रिएट में जाते हैं तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि रमेश जो सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो सिर्फ हमें वाउचर रिकॉर्ड कर सकता है और बाकी चीज़ें वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर हम लोग चाहें तो ये सिर्फ परचेज की एंट्री करे, बाकी ऐसी चीज़ें ना सो हों तो इसको भी हम लोग वहाँ पे डिसअलाउ कर सकते हैं। इन चीज़ों को कैसे करते हैं, आइए इसको समझते हैं। इससे बैक आते हैं और कंपनी को आपको दोबारा बंद करना पड़ेगा। कंपनी बंद करने के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में लॉगिन करना होगा ताकि आप इनको रोल डिफाइन कर पाएँ। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है कल्पेश 123। अब इनको जो रोल्स डिफाइन करना है उसके लिए आपको आना होगा कंपनी में, यहाँ मिलेगा आपको यूजर रोल्स। तो डाटा एंट्री में हम लोग को चलना है, इंटर प्रेस करेंगे। जैसे आप डाटा एंट्री पे जाते हैं तो यहाँ लिखा यूज बेसिक फैसिलिटी इज ऑफ, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग डाटा एंट्री और इन सारे ऑप्शनों को हम लोग आगे चल के सीखेंगे। फिलहाल आपको इंटर करते हुए आगे आ जाना है, इसमें कोई भी छिड़काई नहीं करेगा। जब थोड़ा और समझदार हो जाएंगे, हम लोग वाउचर एंट्री करना सीखेंगे, तब हम इन सब के बारे में फिर से दोबारा एक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 सेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा, डिस अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज अदर्स विल बी अलाउड, यानी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये आपको डिस अलाउ है और इधर जो रहेगा वो अलाउ रहेगा। तो आइए हम लोग इसको एक्सेस देते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। डाटा एंट्री में याद रहे हमारा रमेश है। आप जैसे ही अगले सेक्शन पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं जैसे टाइप ऑफ एक्सेस। तो टाइप ऑफ एक्सेस में हम लोग क्या चाहते हैं कि वो क्या कर पाए, तो हम लोग चाहते हैं कि वो जो है
यहाँ पे डिस्प्ले कर पाए किसको, परचेज की रिपोर्ट, और यहाँ पे प्रिंट कर पाए, या तो हम लोग जैसे रिपोर्ट देख पाए, किस चीज़ की रिपोर्ट देख पाए उसको देखते हैं। जैसे हम लोग इसको रिपोर्ट देखने में देते हैं तो रिपोर्ट किसकी देख पाए, तो हम बोलते हैं ये बैलेंस शीट की रिपोर्ट देख पाए, ये हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ करते हैं क्रिएट, ये क्या क्रिएट कर पाए, तो हम लोग यहाँ इसे देते हैं अकाउंटिंग वाउचर, तो अकाउंटिंग वाउचर ये क्रिएट कर पाएगा, ठीक है। और उसके अलावा और जो आप एक्सेस देना चाहते हो यहाँ से आप एक्सेस दे सकते हैं। जब आप एक्सेस दे चुके हैं तो इंडॉप लिस्ट करिए और यहाँ पे कंट्रोल ए करके इसको सेव कर दीजिए। इससे बाहर आएंगे हम लोग अब, और जब आप अब लॉगिन करेंगे रमेश के रूप में तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बैलेंस शीट इसको बनाने के लिए मिल जाएगी। तो कंपनी को बंद करते हैं और रमेश के रूप में आप लॉगिन करेंगे। ये लॉगिन बार बार कंपनी को बंद करना, बार बार लॉगिन करना आपको शायद कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको बार बार कन्फ्यूजन हो रही तो एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब तक हम इसमें कंपनी को बंद नहीं करेंगे, यानी यूज़र को चेंज नहीं करेंगे, तब तक टॉपिक को हम लोग समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास पूरी पावर होती है, वही रोल्स डिफाइन करता है, वही यूज़र डिफाइन करता है, और जो यूज़र होता है वो सिर्फ उसको जितना काम मिला वो सिर्फ उतना ही कर सकता है। तो आइए रमेश के रूप में यहाँ पे लॉगिन करते हैं 111। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमने दो चीज़ें उसको इनेबल किया है, बैलेंस शीट देखने के लिए, रेशियो एनालिसिस के लिए, दोनों चीज़ें यहाँ पे ओपन हो गई हैं। और अगर वाउचर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप वाउचर भी एक्सेप्ट है, लेकिन हमने इसको कुछ भी बनाने की परमिशन नहीं दी है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ भी बनाने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हैं तो अपने हिसाब से इसको भी आप एक्सेस दे सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि अगर यही चीज़ हम कंपनी बनाते वक्त करना चाहें तो क्या करना होगा हमें, आइए उसको समझते हैं। ये तो हमारा टॉपिक हो गया है, ये भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप वीडियो क्विट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कंपनी बनाते वक्त इस फीचर्स को कैसे लागू करना है, अब आइए उसको देखते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा कंपनी में, यहाँ पे जाना होगा क्रिएट। जब आप क्रिएट में जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है, सिक्योरिटी है और बेस करेंसी वगैरह ढेर सारे ऑप्शन आ रहे हैं। शायद आप में ये बंद हो तो आप इसको कॉन्फ़िगर से चालू कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंपनी डालते हैं सिक्योरिटी, हम और कुछ नहीं डालेंगे, आगे बढ़ते हुए आएंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा टैली वॉल्ट पासवर्ड, ये तो हम लोग पिछले वीडियो में सीख ही चुके हैं। यहाँ मिलेगा कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, शायद ये ऑप्शन आप में इनेबल ना हो, तो इसको हम लोग इनेबल कैसे करेंगे पहले उसको समझ लेते हैं। तो राइट साइड में सबसे नीचे आप देखिए, यहाँ पे लिखा होगा आपका कॉन्फ़िगर, शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये एप्टोल फॉर कॉन्फ़िगर। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे, जैसे कि टैली वॉल्ट पासवर्ड फॉर इनक्रिप्ट कंपनी डाटा, ये हमने यस किया है। यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, इसको हमने यस किया। तो ये वाला ऑप्शन है मेन सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए। अगर आपको और यूज में नहीं लेना तो उसको नो रखेंगे और इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, यूज यूजर एक्सेस टू कंट्रोल, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। और जो आपको नीचे दिख रहा था बेस करेंसी डिटेल्स, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, शायद थोड़ा बस ब्लर है, आपको दिखाई दे रहे होंगे उम्मीद है, तो इसके लिए ये ऑप्शन होता है। तो आपको जो ऑप्शन रिक्वायरमेंट है उसको आप यस करिए और एक्सेप्ट करके कंट्रोल ए करिए और आगे बढ़िए। तो यहाँ से भी आप इसको एक्सेस करके वैसे यूज़र नेम पासवर्ड डाल सकते हैं और सारे फीचर्स वैसे ही काम करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इस टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस वीडियो कोर्स का फ़ायदा ले सकें। और टैली में एक्सपर्ट बनना है तो बने रहिए हमारे चैनल पे, आप इसकी पूरी सीरीज आपको आती रहेगी और आप बनेंगे टैली में एक्सपर्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक